दोस्तों नमस्कार। हिम्मत थोड़ी जुटाइए तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है खुरई में। खुरई चुनाव, खुरई का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ बड़ा धन बल, मंत्री का प्रभाव, आदर्श आचार संहिता का कोई दूर दूर तक पालन नहीं, धज्जियां उड़ा के रख देने वाला वहाँ का माहौल। और इसके बाद भी बड़े पैमाने पर कांग्रेसी खुरई के चुनाव में शामिल हुए। खुरई एक ऐसी सीट जो डेवलपमेंट के मामले में अच्छे बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दे। खुरई एक ऐसी विधानसभा जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी दबदबा बनाए हुए हैं। खुरई एक ऐसा क्षेत्र जहां डेवलपमेंट हुआ है। खुरई वो क्षेत्र, वो विधानसभा जहां बड़े बड़े देश के लीडर पहुंचे हैं। खुरई भारतीय जनता पार्टी से अपना गढ़ कहती है। एक विकास का मॉडल डेवलप करने का काम नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ दिखती भी हैं, लेकिन शहर में विकास हुआ, ग्रामीण अंचलों में चुनाव प्रचार के दौरान जो तस्वीर आई वो भी आप सबके सामने, किस प्रकार से ग्रामीण अंचलों में विकास के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। उसके साथ साथ उस क्षेत्र में जो कहें कि इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ी है, खासतौर से अवैध शराब को लेके, शराब खासतौर से यूपी की बॉर्डर से, यूपी से एमपी में जो शराब जा रही है वो बड़ी पैमाने पर वहाँ बेची जा रही है। और अघोषित कलारियाँ वहाँ खुल गई, खासतौर से हाईवे के किनारे। और तमाम होटल व्यापार की भी तमाम चर्चाएं हुई हैं। पूरा एक परिवार पूरे बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है और राजनीतिक चोला उड़ है। इस प्रकार की आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस ने जिस महिला चेहरे को सामने लेकर आई हैं उसका नाम है रक्षा राजपूत। और रक्षा राजपूत ने जिस प्रकार से मंत्री को खुली चुनौती देते हुए चुनाव लड़ा है वो चर्चा का विषय है। अंत्योदय चौबे जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे किसी निजी कारण से, जिस प्रकार से उन पर कार्रवाइयाँ हुई, कांग्रेसों पर कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमे लिखे गए, परेशान किया गया, बुलडोजर चलाए गए, इसके कारण उन्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता थी जो उनका साथ दे सके, संरक्षण दे सके और चुनाव एक अच्छे वातावरण में करा सके। तो अंत्योदय चौबे रक्षा राजपूत के लिए सहारा बने गुड्डू राजा। गुड्डू राजा की घर वापसी कांग्रेस में घर वापसी होने के बाद कमलनाथ ने जो जिम्मेदारी दी, कांग्रेस ने जिम्मेदारी, उसके बाद उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी सागर की जितनी सीटें हैं वो और पूरे बुंदेलखंड की सीटों पर उनका जाना हुआ। खासतौर से सागर संभाग की जितनी सीटें वहाँ पर उनका जाना हुआ और पूरे दमखम के साथ उन्होंने उस चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी बने और उन्हें अपने कर्तव्य भी निभाए। और ऐसे में जो उन्हें खुरई की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी उसमें भी वो खड़े उतरे। सुरखी विधानसभा जहां कोई जा नहीं पाता था वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत किया है और वहाँ के परिणाम तो कुछ चौंकाने वाले आएंगे। खैर हम उस परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुरई विधानसभा की। और खुरई विधानसभा में अंत्योदय चौबे हों, चाहे स्थानीय कांग्रेसी नेता हों, जिला अध्यक्ष की एक अहम भूमिका रही। उन्होंने बहुत कुछ हिम्मत जुटा के कांग्रेस का एक वहाँ पर जो जनाधार पैदा किया है, कांग्रेस की जो भीड़ पैदा की है, कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है वो तारीफ के लायक है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक अंडरटोन चल रही थी, खुलकर जो आम जनता उस सामने नहीं आई है, लेकिन रक्षा राजपूत ने पूरे कर्तव्य बोध के साथ, युवा नेत्री है और अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उनका साथ देने के लिए तमाम कांग्रेसी एक साथ खड़े रहे। ऐसे में क्या चुनाव परिणाम होने वाले हैं, वोटिंग अच्छी खासी हुई है और वहाँ जिस प्रकार से बीजेपी की योजनाओं को लाभ भी मिला है उसमें किस तरफ करवट लेती है ये कहना बहुत बड़ी बात होगी। क्या भूपेंद्र सिंह चुनाव हार सकते हैं? कांग्रेस की लहर में तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेता चुनाव हारने की स्थिति में बन रहे हैं और तमाम आंकड़े इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं एग्जिट पोल्स जो आएंगे उसमें किस प्रकार की तस्वीर बनती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह को एक कड़ी चुनौती रक्षा राजपूत देती हुई नजर आ रही हैं। जीत हार का अंतराल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह अगर चुनाव जीतते हैं तो ज़्यादा बड़ा अंतराल नहीं होगा और हो सकता है कि चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जिस प्रकार का वहाँ का माहौल था उसमें जनता परिवर्तन मांग रही थी। उस परिवर्तन में अगर रक्षा राजपूत बड़ा चेहरा बनकर सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जल्दबाजी होगी वहाँ के परिणामों पर बोल देना। इसलिए कांटे की टक्कर हम मानते हैं कि दोनों तरफ से है। एक तरफ से धन बल, पूरा कैडर, पूरा प्रशासनिक लाभ, तमाम चीज़ें, और एक तरफ जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ रक्षा राजपूत आगे बढ़ी है। भूपेंद्र सिंह का भी कद है, उस आदमी ने वहाँ पर बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है और विकास के सहारे
क्षेत्र को कहीं ना कहीं डेवलप किया है। तो भूपेंद्र सिंह का भी अपना कद है, लेकिन उसके साथ साथ सत्ता के साथ जो हनाकाती और सत्ता के साथ कुछ लोग जुड़कर गलत करते हैं, उससे छवि खराब होती है, वो सब हुआ है। खास तौर से जब सरकार गिरा दी गई, उसके बाद सरकार जो बनाई, उसके बाद जो बीजेपी ने कृत्य किए हैं, बड़े पैमाने पर बुलडोजर के सहारे गरीबों को परेशान किया गया, हर उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया जो सत्ता के खिलाफ सवाल पूछती हुई खड़ी हुई है। ऐसे में चुनाव परिणामों में बहुत कुछ छुपा है, खास तौर से खुरई विधानसभा की हमारी नज़र है। थोड़े से भी अंदर से कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी, हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, लेकिन इस समय कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं खुरई विधानसभा में देखने को मिली है। नमस्कार, अगर आपको कुछ पता हो परिणामों का तो आप जरूर लिखिए कि कौन जीत कर आए। भूपेंद्र सिंह जीत कर आए तो कितने वोटों से, और रक्षा राजपूत अगर जीतती हैं तो कितने वोटों से जीत कर आएंगी, और चुनाव में किस प्रकार की भूमिका इन दोनों की रही है, और कहां पर अगर कोई हार रहा है तो कहां कमी बीजेपी की रह गई, और अगर कांग्रेस हार रही तो कांग्रेस की क्या कमी रह गई। इन सब पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और हमारे साथ बने रहिए, चूँकि जब तक परिणाम नहीं आते हैं, जब तक चर्चा होती रहेगी। हर दिन किसी ना किसी प्रत्याशी की चर्चा होगी, हर दिन किसी ना किसी आंकड़े की चर्चा होगी, हर दिन जो घटना मध्य प्रदेश में होगी उस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, बने रहिएगा।